मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ अगस्त मंथ। तो वीडियो को पूरा देखें। नेशनल न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले। लैंटेन रोशनी, जी हाँ, फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटेन जिसका नाम है रोशनी, ये इंट्रोड्यूस किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। ये मिनिस्टर ऑफ पावर है और इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटेन जिसका नाम है रोशनी। ये क्या करेगी? ये सी वाटर को इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रोड में, ताकि जो एलईडी लैंप है वो जल पाए। ठीक है। अगर आप किसी पानी में नमक मिलाकर भी अगर इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड की तरह रिएक्ट करेगा और वो एलईडी लैंप को जला देगा। आगे देखते हैं न्यू एलिफेंट रिजर्व। जी हाँ, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, वो बन गया है न्यू एलिफेंट रिजर्व। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने एलिफेंट रिजर्व हैं पूरे इंडिया में। तो देखिए, पूरे इंडिया में हो गए हैं 32 एलिफेंट रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। मैप यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि यूनिसेफ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसी के अंतर्गत मैप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व को कन्वर्ट कर दिया गया है एलिफेंट रिजर्व। कौन से बायोस्फीयर को? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को न्यू एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? जी हाँ, ये स्टार्ट हो रहा है कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज़ादी क्वेस्ट के बारे में जानते हैं। ये काफ़ी न्यूज़ में है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है आज़ादी क्वेस्ट। ये क्या है? एक सीरीज़ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम है जो कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताता है। ये ऑनलाइन गेम है, तो आप जुड़ सकते हैं आज़ादी क्वेस्ट से। तो इसे इंट्रोड्यूस कौन किया है? तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। अच्छा, ये बताइए, अनुराग ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर को देखते हैं, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी ये देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल मोन्यूमेंट टैग। जी हाँ, अनंग ताल लेक जो कि साउथ दिल्ली में है, इसे मिला है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग। ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। 1000 ईयर्स अगो अनंग ताल जो कि साउथ दिल्ली में है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अनंगपाल सेकेंड जो कि तोमर किंग थे, उन्होंने इसे 1000 साल पहले बनवाया था और अभी इसे दिया गया है मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। इससे क्या होगा? इससे इस लेक की पूरी प्रोटेक्शन की जाएगी और ये काफ़ी अच्छा होगा। आगे देखते हैं नेशनल न्यूज़ में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल ने स्टार्ट किया है इंडिया की उड़ान। जी हाँ, इंडिया की उड़ान एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत इंडिया में जो भी अचीवमेंट हुए हैं लास्ट 75 ईयर्स में, उसका एक ऑनलाइन कंटेंट आप बना सकते हो। और ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टार्ट किया है इंडिया की उड़ान, जो कि एक ऑनलाइन कंपटीशन है जिसमें ऑनलाइन कंटेंट बनाया जा रहा है स्पिरिट ऑफ इंडिया और इंडिया के जो अचीवमेंट है 75 ईयर्स में। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में न्यूज़ में था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है ट्रांसजेंडर को और उनको भी सारी सुविधाएं दी जाएगी। जी हाँ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर स्कीम है और इसी के संदर्भ में ये घोषणा की गई है कि ट्रांसजेंडर को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। नाफीस तो काफ़ी न्यूज़ में है। नाफीस क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि चलाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसे डेवलप्ड कौन किया है? तो याद रखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे डेवलप किया है और ये सेटअप किया जा रहा है, कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है। कहाँ? न्यू दिल्ली में, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो में। इससे क्या होगा? देखिए, क्रिमिनल के रिकॉर्ड से रिलेटेड है ये और एक कंप्लीट डेटाबेस बनाया जाएगा
ताकि जो क्रिमिनल हैं वो एक बार क्राइम करते हैं और फिर दोबारा भी करते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। ऐसे में वो फरार हो जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है, और इसी संदर्भ में ये कंप्लीट डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि ये जो क्रिमिनल है उनको आसानी से पकड़ लिया जाए। देखिए, एक मुझे मूवी याद आ रही है, एक मूवी थी जिसमें एक क्रिमिनल था जो राजस्थान का था और वो भागकर तमिलनाडु जाता था और वहाँ जाकर वो मर्डर करता था और पकड़ में नहीं आ पाता था क्योंकि पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं थी उसकी। वो आसपास के स्टेट में देख रहे थे। बाद में धीरे धीरे उन्हें पता चला कि राजस्थान से ये केस हो रहा है, और फिर वो राजस्थान गए और वहाँ पे जाके उनको इन्फॉर्मेशन मिली। तो क्या होता है कि इससे बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में ये सिस्टम लाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सभी के डेटा यानी बायोमेट्रिक जो डेटा होती है, फिंगरप्रिंट, वो रहेगी ताकि एक क्रिमिनल आसानी से पकड़ा जाए। इसमें 10 डिजिट होगा और जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होंगे वो स्टेट को आइडेंटिफाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है? देखिए, ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है बेगिंग को कम करने के लिए। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंटरप्राइज। ये किसके द्वारा लाया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लाया जा रहा है। और जो भीख मांगते हैं बच्चे, उनको रिहैबिलिटेशन की जाएगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको बेगिंग से बचाया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। स्माइल 75 इनिशिएटिव किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के कर दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कौन सा बन गया है? वो बन गया है विस्तारा। पहला कौन सा है? वो है एयर एशिया। स्टेट न्यूज़ में देखते हैं। ग्रामीण ओलंपिक गेम स्टार्ट किया जा रहा है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा। ये एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि नाम चेंज कर दिया गया है और उसका अब हो गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एक स्पेशल कैटेगरी अवार्ड है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट दे रही है तो वो एक प्रोग्राम भी स्टार्ट की है जिसका नाम है ग्रामीण ओलंपिक गेम प्रोग्राम, जिसमें वहाँ के जो लोग हैं उनको ओलंपिक की तरफ प्रोत्साहित की जाएगी। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? तो ध्यान रखें, अशोक गहलोत के द्वारा। फर्स्ट हर घर जल स्टेट, जी हाँ, वो कौन बन गया है? गोवा बन गया है। और उसके अलावा दमन एंड दीव एंड दादरा नागर हवेली को भी डिक्लेयर किया गया है हर घर जल स्कीम, क्योंकि यहाँ के हर घर में, हर विलेज के हर घर में क्या है? नो वन इज़ लेफ्ट आउट, सभी के घर में टेप वाटर अवेलेबल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जल जीवन मिशन का ये एक पार्ट है, तो जल जीवन मिशन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत पाइप वाटर सप्लाई करना है हर घर में 2024 तक। तो सभी राज्यों में चैंपियन कौन रहा? गोवा, और यूटी में दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट्स विलेज स्कीम, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसके अंतर्गत विलेज को सिलेक्ट किया जा रहा है और उनका जो क्राफ्ट है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत 8 क्राफ्ट विलेजेस अभी ऑलरेडी बनाई जा रही है। कौन कौन से देख लेते हैं। उड़ीसा में रघुराजपुर, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, गुजरात में वदाच, उत्तर प्रदेश में नैनी, कर्नाटका में अनेगुंडी, महाबलीपुरम, तमिलनाडु ताजगंज, उत्तर प्रदेश एंड अमेर, राजस्थान। तो ये स्टेट याद रखें क्योंकि यहाँ पे क्राफ्ट विलेज डेवलप किया जा रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों को प्रमोट किया जा रहा है, टेक्सटाइल के साथ टूरिज्म को। पालन 1000 नेशनल कैंपेन, ये एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, जिनका नाम है भारती प्रवीण पवार। उन्होंने ये स्टार्ट किया है पालन 1000 नेशनल कैंपेन। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये स्टार्ट किया गया है मुंबई में। ये एक ऐप है, पेरेंटिंग ऐप है, जिसमें ये बताया जाएगा कि 2 साल तक के बच्चों को कैसे केयर किया जाए। ठीक है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है ताकि मदर और बच्चे दोनों ही हेल्दी रहे।
इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये स्टार्ट किया जा रहा है पुणे में। KPIT और सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा बनाया गया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसे इनोग्रेट कौन किए हैं? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये कहाँ बना है? पुणे में। अटल ब्रिज काफ़ी न्यूज़ में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है अटल ब्रिज। कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया है अटल ब्रिज। ये एक ऐसा ब्रिज होगा जहाँ पे जो पैदल चलते हैं वो आराम से एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं, क्योंकि ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ये इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है। अटल ब्रिज याद रखें, अटल पथ से बिल्कुल डिफरेंट है, और ये 300 मीटर फुट ओवर ब्रिज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखते हैं आगे। स्पेस न्यूज़, इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया के DRDO ने VLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है जो कि चांदीपुर यानी उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, क्योंकि ये वर्टिकल जाएगा तो इसका नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये DRDO और इंडियन डिफेंस रिसर्च ने डेवलप किया है। स्पेस न्यूज़ में आगे देखते हैं इंडिया का पहला SSA ऑब्जर्वेटरी। जी हाँ, इंडिया का पहला SSA यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया जा रहा है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। और ये किसके द्वारा सेटअप किया जा रहा है? तो डिगांत्रा, जो कि एक बेंगलोर की कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है, वो ये सेटअप कर रही है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। 10 सेंटीमीटर यानी काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर सकता है। इससे क्या होगा? देखिए, सैटेलाइट जब मूव करती है तो सैटेलाइट क्या होती है? स्पेस डिब्रिज से टकरा जाती है और फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है। ऐसे में ये ऑब्जर्वेटरी क्या करेगा? ये ट्रैक कर लेगा वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, जिसको स्पेस डिब्रिज कहते हैं, यानी स्पेस का कचरा, और उसे वो हटाने में हेल्प करेगा। तो ये पूरे सिस्टम को स्मूथ बनाएगा और सैटेलाइट जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। आज़ादी सेट काफ़ी न्यूज़ में रहा। ये क्या है? इसरो ने सेट किया है स्मॉलेस्ट कमर्शियल रॉकेट, जिसका नाम है SSLV। जी हाँ, PSLV तो आपने सुना होगा। ये एक कमर्शियल रॉकेट है, इसका नाम है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 7 अगस्त को लॉन्च किया गया, और क्योंकि इस टाइम हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे तो इसका नाम पड़ा है आज़ादी सेट। ठीक है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। INS सतपुरा 275 लैब। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो पूरा देश मना ही रहा था, साथ में विदेश में भी बनाया गया है, और INS सतपुरा ने US जाकर वहाँ पे आज़ादी का सेलिब्रेशन किया था। तो इसीलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? INS सतपुरा। इसने 75 लैब आज़ादी का अमृत महोत्सव रन किया सैन डिएगो US नेवी बेस के साथ। तो इस तरह से US ने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। स्पोर्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट न्यूज़ में सबसे पहले बताना चाहूँगी, सैफ अंडर-20 चैंपियन जीता इंडिया ने। किसे हराकर? तो जी हाँ, बांग्लादेश को हराकर जीता गया है। ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था? भुवनेश्वर में हो रहा था, और इंडियन फुटबॉल टीम ने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और इस टूर्नामेंट का क्या नाम है? सैफ अंडर-20 चैम्पियनशिप। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप होने वाला है, क्योंकि कोविड था तो ये टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, तो इसी संदर्भ में अब ये डिक्लेयर हो गया है। ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में हो रहा है, सुल्तान अजलन शाह कप। इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है और पोलैंड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फीफा ने सस्पेंड किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन अभी हाल में सस्पेंड हटा दिया गया है। तो जो भी फुटबॉल दर्शक हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट द सस्पेंशन ऑन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्यों ये सस्पेंशन लगाया गया था? क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट इंडिया में
बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें ऐसा देखा जा रहा है। देखिए ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये न्यूज़ कर रहा है और आप भी इस पर एग्री होंगे। फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो कि नहीं होने वाला था, क्योंकि फीफा ने बैन कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बैन को हटा दिया गया है और ये भी डिक्लेयर हो गया है कि फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, ये होने वाला है इंडिया में अक्टूबर मंथ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडियन हॉकी फेडरेशन पे हाई कोर्ट ने एक क्लेम की। हाई कोर्ट ने बोला कि ये कैसा सिस्टम है जहाँ पे बार बार नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट कर दिया जा रहा है एज अ हेड ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन, तो डेमोक्रेटिक कहाँ रह गया ये पूरा सिस्टम। तो इसी संदर्भ में हाई कोर्ट ने ये क्लेम किया है और इसी संदर्भ में फीफा ने भी इंडिया के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया है। ठीक है, तो इसीलिए रिटायरमेंट देख लेते हैं। अभी हाल में झूलन गोस्वामी ने डिक्लेयर किया है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल मिलता है विमेंस 57 केजी जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कौन जीती हैं? लिथवी चनाबम ने गोल्ड मेडल जीता है जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में। स्पोर्ट न्यूज़ देखते हैं। टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम ने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये न्यूज़ मैंने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया है, इसका लिंक आपको पुराने वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स में। 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल दिया गया है किनको? सेरेना विलियम को, और इन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर, जी हाँ देखिए AIFF ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, जिसमें सुनील चेत्री को मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनाया गया। वही विमेन में मनीषा कल्याण को विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा ये डिक्लेरेशन आया है। इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है सोफिया बल्गेरिया में। बल्गेरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, और यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। 16 मेडल हम लोगों ने जीता है, और पहला गोल्ड मेडल और एक गोल्ड मेडल जिस हमें मिला है वो जीता गया है अंतिम पंगल के द्वारा। अंतिम पंगल ने हिस्ट्री रच दी है, इन्होंने अंडर 20 विमेन रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। तो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ये बल्गेरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट वैक्सीन, जी हाँ, मंकी पॉक्स का पहला वैक्सीन यूरोपियन कमीशन ने परमिट किया है। वो कौन सा वैक्सीन है? इम्वानेक्स वैक्सीन, यहाँ पे नाम है आप देख सकते हैं, इम्वेनेक्स वैक्सीन। ये जो है ये मंकी पॉक्स से प्रोटेक्ट करेगा। मंकी पॉक्स की बीमारी की डिटेल जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। इंडिया का पहला मंकी पॉक्स टेस्ट किट डेवलप किया गया, क्या नाम है इसका? तो ये है RT-PCR किट, और ये डेवलप किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो कंपनी का नाम है ट्रांसिसिया बायोमेडिकल। ध्यान रखें, ट्रांसिसिया बायोमेडिकल। मंकी पॉक्स क्या है? एक बीमारी है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से आता है, क्लैड 1, क्लैड 2A, क्लैड 2B। अभी WHO ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स के द्वारा। मंकी पॉक्स से रिलेटेड, मंकी पॉक्स क्या है? एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, कुछ इसी तरह की ये बीमारी है। और इसमें क्या होता है, बॉडी में रैसेस आते हैं और फिर इस तरह के दाने निकल आते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कॉन्टामिनेटेड मटेरियल से ये फैलता है। वर्ल्ड वाटर वीक हमने कब सेलिब्रेट किया? 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। ये सेलिब्रेट किसके द्वारा होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा 1991 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार का थीम इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। 75th नेशनल मोन्यूमेंट कौन है? तो वो है पदांग सिंगापुर। इसे बनाया गया है 75th नेशनल मोन्यूमेंट, और ये सिंगापुर का है, लेकिन ये इंडिया ने इसे बनाया है अपना नेशनल मोन्यूमेंट।
क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का नारा दिया था और फिर ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये प्लेस क्या है? आइकॉनिक है। इसका नाम है पदांग, सिंगापुर। एस जयशंकर पहुँचे कहाँ? पैराग्वे, और वहाँ उन्होंने महात्मा गांधी का एक मूर्ति स्टॉल किया, अनवील्ड किया, और इसी संदर्भ में ये जानकारी है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। श्री जयशंकर ब्राज़ील भी गए हैं और अर्जेंटीना भी गए हैं और पैराग्वे भी गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे अनवील किया है? तो पैराग्वे में। अवार्ड्स देखते हैं। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया शशि थरूर को, जो कि जाने माने कांग्रेस लीडर और इंग्लिश एक्सपर्ट हैं। इनके बहुत सारे बुक्स मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो किस पॉलिटिशियन को दिया गया है ये अवार्ड? तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है शशि थरूर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये मिला है मरीना तबासुम को, जो कि बांग्लादेश की हैं, और इनको मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके आर्किटेक्चर के लिए। जी हाँ, इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग आर्किटेक्ट किया था, इसी संदर्भ में इनको ये अवार्ड मिला है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है? मरीना तबासुम। आगे देखते हैं रैंकिंग। अगस्त करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट रैंकिंग में आएगा इंडिया इन डिजिटल रैंकिंग। देखिए, ये रैंकिंग जो है वो निकाला गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इस रैंकिंग में डिजिटल करेंसी ऑनरशिप के बारे में बताया गया है और इंडिया की पोजीशन है 7th। टॉप कौन है? टॉप है यूक्रेन। ठीक है, और ये अवार्ड किससे रिलेटेड है और ये मतलब किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये रैंकिंग, जिसका नाम है डिजिटल रैंकिंग? तो ये रिलीज़ किया गया है UNCTAD। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का बॉडी है। तो अवार्ड का नाम रैंकिंग का नाम याद रखें, इंडिया इन डिजिटल रैंकिंग कौन सा है? तो वो है UNCTAD के द्वारा, जिसमें इंडिया डिजिटल करेंसी में कौन सा पोजीशन पाया है? 7th पोजीशन पाया है। तो ये ध्यान रखें, 7th पोजीशन है इंडिया का डिजिटल रैंकिंग में। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या डाउट है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO कौन अपॉइंट हुए हैं? जी हाँ, समीर V कामत को अपॉइंट किया गया है। साथ में इनको सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च पे अपॉइंट किया गया है। कामत जो थे वो पहले नेवल सिस्टम और मटेरियल देखते थे और ये कौन सा प्लेस लिए हैं? तो ये DRDO के चेयरमैन का प्लेस लिए हैं। किसे रिप्लेस किया है? तो G सतीश रेड्डी को रिप्लेस करके इस पोजीशन पे वो आए हैं। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। क्या नाम है? समीर V कामत। आगे बढ़ते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट हुए हैं जगदीप धानकर, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। इलेक्टोरल कॉलेज में ये पूरा इलेक्शन हुआ। जैसा कि आपको पता है कि इस इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ओपोनेंट में कौन थे जगदीप धनखड़ के? तो वो थे मार्गा गैरेट अल्वा। इनका भी नाम आ सकता है एग्जाम में। ओपोनेंट कौन थे? तो उनका नाम याद रखें, मार्ग गैरेट अल्वा। प्रिंसिपल डायरेक्टर जो कि PIB के अपॉइंट हुए हैं सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर IMF इन IMF। देखिए, इंडिया के जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को ही अपॉइंट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया इन IMF। जी हाँ, IMF में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुए हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखें। इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं। अगस्त मंथ के वर्ल्ड ऑर्गन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। इससे भी पहले इम्पॉर्टेंट डेट था जिनका आपको PDF और जानकारी पहले वाले वीडियो में मिलेगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वर्ल्ड ऑर्गन डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। इसका थीम इम्पॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। लेट्स प्लेस टू डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 19 अगस्त को। ठीक है, इसका थीम क्या है? द ह्यूमन रेस।
अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस के दिन हम लोग ऊर्जा शक्ति की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया 29 अगस्त में। 29 अगस्त को है नेशनल स्पोर्ट्स डे और ये बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। इनका जन्म हुआ था 1905 में। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी डे बनाया गया है 29 अगस्त को। ये डे यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया गया है 2009 से। ये डे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियर टेस्ट कितना हार्मफुल है और इसे हमें कम करना चाहिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर है सुनील चेत्री और विमेन प्लेयर है मनीषा कल्याण। स्पोर्ट न्यूज़ में आगे है विच फेमस टेनिस प्लेयर हैज़ टेकन रिटायरमेंट, तो सरीना विलियम। क्विज़ ऑफ द डे देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आगे भी है वीडियो में बहुत कुछ। क्विज़ ऑफ द डे, विच टू कंट्री एज टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया, तो वो कंट्री कौन सी है? ये पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, आपने आंसर नहीं दिया। ये है सिंगापुर और दूसरा है यूएसए। तो ध्यान रखें दो टॉप कौन है एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में। तो देखिए एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में टॉप है सिंगापुर और यूएसए। डिफेंस न्यूज़ देखते हैं, बिलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति कंडक्ट किया गया है इंडिया और मलेशिया के बीच में। फर्स्ट बिलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया और मलेशिया का बीच का एक्सरसाइज है जिसका नाम है उदार शक्ति और ये अभी हाल में कंडक्ट करवाया गया है मलेशिया और इंडिया के बीच में। इंडिया की कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है? तो वो है Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट। ठीक है, Su-30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट। वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज हुई है। कहाँ? बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये एक आर्म फोर्स एक्सरसाइज है, ध्यान रखें। विनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ करवाया गया है? तो ये चंदी मंदिर कहाँ है? ये हरियाणा में और ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। थैंक यू टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।